राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक किसी तपस्वी से कम नहीं। जैन मुनि आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझना है तो संघ की शाखा में आना होगा, तभी आप संघ को समझ पाएंगे। कई लोग संघ को बिना समझे ही संघ की बुराई करने में नहीं थकते। संघ क्या है, क्या काम करता है, इसके बारे में बिना सोचे समझे मनगढ़ंत कहानी बनाकर सिर्फ संघ की बुराई ढूंढने में ही लगे रहते हैं। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यदि कोई कार्यकर्ता समाज में अच्छा काम करता है तो उसकी टांग खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ते और कार्यकर्ता की बुराई कर उसके कार्य करने के मनोबल को हमेशा गिराने का प्रयास करते रहते हैं। वास्तविकता में आप देखेंगे कि संघ में स्वयंसेवकों को गढ़ने का जो काम करते हैं उनमें अच्छे विचारों संस्कारों को लाने का प्रयास करते हैं। उनमें हमारे प्रचारकों की बहुत खास भूमिका है। हमारे प्रचारक अपना घर बार त्याग कर स्वयं के खाने का ठिकाना नहीं, जो मिल गया सो खा लिया। ऐसे प्रचारक किसी मुनि से कम नहीं हैं। वहीं संघ के बारे में जैन मुनि आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक किसी तपस्वी से कम नहीं। हमारे प्रचारक लोग क्या स्वार्थ है इनको, क्या चाहिए इनको इस देश से? ना सिंहासन चाहिए, ना सत्ता चाहिए, कुछ नहीं चाहिए इनको। संघ का प्रचारक, मैं तो कहता हूं जब मैं उनसे मिलता हूं, मेरे पास आके बैठते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं किसी स्वयंसेवक से बात कर रहा हूं। ऐसा लगता है कि मैं किसी संत से बात कर रहा हूं। ध्यान रखना, राष्ट्र धर्म है उनका, देश धर्म है उनका, राष्ट्र उनकी शान है, राष्ट्र उनकी श्वास है। क्या करते हैं? संघ में नियम बना, प्रचारक जो होंगे अविवाहित होंगे। ध्यान रखना, विवाह में नहीं फंसेंगे। और हम भी संत अविवाहित ही हैं। ध्यान रखना, उनमें और हम में अंतर क्या है, विचार करिए। संघ के लोग तो वो लोग हैं, कोई वेतन भोगी लोग नहीं है। ये इन्हें तनख्वाह नहीं मिला करती है, ये कोई राष्ट्र सेवा करके पैसा नहीं लिया करते हैं। ध्यान रखना, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ तो वो संघ है, मैं बचपन से जानता हूं, बचपन से मेरा इस ओर झुकाव रहा है। और आज संत बनने के बाद तो झुकाव और ज्यादा बढ़ गया है। ध्यान रखना, वह इसलिए बढ़ गया, ये कुछ वेतन भोगी लोग नहीं है, पैसा नहीं लिया करते हैं। ध्यान रखना, और संघ का तो एक नियम है। आदरणीय मोहन जी भागवत से मेरी कई मुलाकातें हुई। कोरोना की वजह से 2-2.5 साल से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनसे पूछा गया, किसी ने कहा कि संघ में वेतन मिलता है, तो मोहन जी भागवत जैसा भारत माता का पुत्र कहता है, हमारे यहां संघ में ये नहीं होता है कि हमें क्या मिलता है, जो होता है वो और खोने की ताकत हो तो हमारे संघ में आने का आपका स्वागत है। जो है हाथ में वो और चला जाएगा। ध्यान रखना, जो बटोरा है वो भी छूट जाएगा। तो वह संघ का स्वयं सेवक और कार्यकर्ता और प्रचारक बनने की काबिलियत पैदा किया करता है। हमने भारत मां से बदले में कुछ नहीं मांगा है। ध्यान रखना, हमने केवल उसकी रक्षा की है, सुरक्षा की है। संघ प्रचारक की साधना किसी तपस्वी की साधना से कम नहीं होते हैं। वो तो अपने भोजन की व्यवस्था भी नहीं करते हैं। ध्यान रखिए, वो एक संत का जीवन जिया करते हैं। इतना ही कहता हूं, वह निस्वार्थ है। उन्हें यश नहीं चाहिए, उन्हें प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, उन्हें माला नहीं चाहिए। इतना बड़ा संगठन बैठा है, कोई नहीं आया कि हमारा स्वागत नहीं हुआ, हमारी माला नहीं मिली, हमारा नाम नहीं लिया। ये तो अपने और जगह चलते रहते हैं। क्यों जाए महाराज के पास, माला ही नहीं मिली, नाम नहीं लिया। ध्यान रखना, ध्यान रखना, मैं इतना कह सकता हूं, मैं इतना ही इनके बारे में अपने विचार रख सकता हूं कि संघ का प्रचारक किसी तपस्वी से कम नहीं हुआ करता है। ध्यान रखना।